ओपीएस को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है। तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट नितिन भनवाला मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या ये पूरा मामला है, सबसे पहले तो जानेंगे, और कब से ये चल रहा था? देखिए, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने इनफैक्ट पूरे इंडिया में एक स्कीम लागू हुई थी, न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें किया क्या था कि जो लोग 2006 के बाद रिक्रूटमेंट में लोग आए थे, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में आता था तो उसको न्यू पेंशन स्कीम में इंक्लूड किया जाता था, एंड जो पेंशन स्कीम जिसको हम जानते हैं वो बंद कर दी थी। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग पिछले काफ़ी लंबे टाइम से 1990 से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे, पार्ट टाइम बेसिस पे वो लोग काम करते थे, बट वो लोग परमानेंट हुए 2006 के बाद। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे पिटिशनर्स ऐसे थे 2014 में जाके परमानेंट हुए हैं। अब उसमें इशू क्या आ रहा था, गवर्नमेंट ने उनको न्यू पेंशन स्कीम में इंक्लूड कर दिया, ओपीएस उनकी हटा दी। तो हमारा जो लीगल क्वेश्चन था और कोर कंटेंशन थी इस केस में वो यही थी कि क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे थे सिंस बिफोर 2006, सिंस 1980 90 से हम काम कर रहे थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही इसमें जो है फैसला दिया है कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली पीरियड में काम कर रहे थे 2006 के पहले से एंड और उसके बाद अगर आप रेगुलराइज हुए हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपको इसमें इंक्लूड किया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो इसमें बहुत सारे जो हैं पिटिशनर्स थे, एक कॉमन ऑर्डर इसमें पास किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और 6 वीक्स के लिए जो है टाइम दिया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स। तो मेन इसका जो कोर इशू ये है, कोई बंदा अगर पिछले लंबे टाइम से कॉन्ट्रेक्चुअल या पार्ट टाइम काम करता है एंड उसको रेगुलराइज हुआ वो बहुत समय के बाद 2006 के, फॉर एग्जांपल 2010 में अगर वो हुआ है, तो उसको भी ओपीएस जो है स्कीम में इंक्लूड किया जाएगा। तो इस जो ये ऑर्डर है ये डायरेक्टली इन सब लोगों के बेनिफिट में है। तो कितने लोग माना जाए, कितने लोग इससे इम्पेक्ट हुएंगे, और कितने लोग हैं जो जिन्होंने पिटीशन डालने का काम किया है? देखो, अभी जो ये ऑर्डर है ये इसमें काफ़ी सारी पिटीशंस थी, लगभग जो है 60-70 लोग जो अलग अलग आए थे, एंड बंच में पिटीशंस थी। फॉर एग्जांपल, इन वन पिटीशन देयर वर 50-60 पिटिशनर्स। तो आई गेस 500-600 लोग तो जो वो हैं डायरेक्टली इसी ऑर्डर से इम्पैक्ट होंगे, एंड इसके बाद बाकी लोग भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, एंड या मे भी एक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन सब लोगों के लिए एक पॉलिसी बना के इनको सबके लिए भी ऑर्डर ऐसा कर सकती है। बट एज ऑफ नाउ जो लोग थे उनके लिए ये ऑर्डर पास हुआ है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एडवोकेट नितिन भनवाला, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। और ये खास बात उन तमाम जो कह सकते हैं कि ओपीएस जिनके लागू हुआ उनके लिए ये राहत भरी खबर भी है, कर्मचारियों के लिए जिन्होंने कह सकते हैं कि 2006 से पहले उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, यानी कि 90 में, यानी 95 में, यानी कि वो काफ़ी समय से लगातार जो है काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन जो है पक्के जो है वो बाद में हुए हैं 2006 के बाद, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के बाद। लेकिन अब जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है, और जो उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल थे लेकिन 2006 के बाद पक्के हुए हैं, लेकिन उनको अब ओपीएस में शामिल कर लिया गया है। इससे काफी जो कर्मचारियों को जो है फायदा होने वाला। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद।